देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को और कोई काम नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही क्यों? इंडिया वर्सेस चाइना क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों में थोड़ा सा कम जा रहा है, क्योंकि हमारे जो अपने मसाइल है वही खत्म नहीं हो रहे हैं। तो हम आईटी सेक्टर में, हम और सेक्टर्स में कैसे आगे जाएंगे? हमारे मसले खत्म होंगे तो हम भी आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, चाइना का करें, आप यूके का करें, आप दूसरे ममालिक का करें, पाकिस्तान को क्यों आप बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं? देखिए आए दिन हमारा ये मसला होता है, इंडिया के साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें बना के रखनी चाहिए जो हम बिगाड़ लेते हैं उनके साथ। देखें, इकोनॉमी के सेक्टर में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर आप बात करें तो जाहिर बात है इंडिया ज़्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि भाई कौन सी देश ज़्यादा ताकतवर है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? तो जी क्या क्या पाकिस्तानियों के रिएक्शन थे, गजब के रिएक्शन थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया विद पाकिस्तान। तो अभी अगर इसको देखा जाए, इकोनॉमी वाइज देखा जाए या आईटी सेक्टर में देखा जाए या किसी और शोबे में देखा जाए, तो इंडिया हमसे आगे क्यों है? देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को और कोई काम नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही क्यों? इंडिया वर्सेस चाइना क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों में थोड़ा सा कम जा रहा है, क्योंकि हमारे जो अपने मसाइल है वही खत्म नहीं हो रहे हैं। तो हम आईटी सेक्टर में, हम और सेक्टर्स में कैसे आगे जाएंगे? हमारे मसले खत्म होंगे तो हम भी आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, चाइना का करें, आप यूके का करें, आप दूसरे ममालिक का करें, पाकिस्तान को क्यों आप बांग्लादेश? एक बात बताएं कि एक फैमिली है जो कि थोड़े निचले तबके की है और एक फैमिली जो है वो अपने से ऊपर वाले तबके की है। ठीक है, तो क्या आप उन तक पहुंचने के लिए अपने घर को ही गंदा करते रहेंगे कि क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? एक चीज़ होती है फेथ भी रखें आप, हम भी पहुंच जाएंगे। हम अपने, हाँ ठीक है, हम सारे दोनों ममालिक जो हैं वो इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, वो थोड़ा आगे पहुंच गए हैं क्योंकि उनके पास लोग अच्छे थे, उनके पास उनके पॉलिटिशियंस अच्छे थे। उधर भी कोई जो है वो नहीं है अच्छे हालात चल रहे उधर भी, लेकिन ये है कि वो अपनी चीज़ों पे ओवरकम कर जाते हैं। जो भी उनके पास मसाइल आते हैं वो ओवरकम कर जाते हैं क्योंकि उनकी टीम्स अच्छी हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो अच्छे हैं। हमें एक अच्छा लीडर मिला है, उसको भी हम लोग जो है वो कुत्ता कर रहे हैं। तो फिर क्या हम लोग, आप क्या जो है वो निकालना चाहते हैं इस चीज़ में? इसमें किसका कसूर है कि जी अगर हमें आज तक हम अगर पीछे हैं तो इसमें हम किसका कसूर आप मानती हैं? आज तक अगर हम पीछे हैं तो इसमें हमारा अपना ही कसूर हम मानते हैं, और हम थोड़ा बहुत कसूर अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर हमें कुछ करने ही नहीं दिया। तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और हमारा अपना कसूर भी है कि हम बढ़ने ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा जुलेखा, अभी हमें ये बताएं, हम अभी अगर चाहें तो किस तरह से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? यार हमें ये करना चाहिए कि हम ये जो आजकल का चल रहा है, पहले तो ये सैलाब हमारे कंट्री में आया हुआ है, एक बहुत बड़ी आफत है जिससे हम लड़ रहे हैं। ये आफत जो है ये हम लोगों को ओवरकम करके उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, तो ये जो हम लोग आजकल अपने पॉलिटिशियंस के पीछे पड़े हुए ना, इनको उठा के मुल्क से बाहर फेंकें, जैसे कि किया है श्रीलंका ने। उनको उठा के बाहर फेंके और उसके बाद अपना जो मुल्क है उसको साफ करके, और उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो मेहनत शुरू करें और कुछ अपने भी दिमाग लड़ाएं, और जो हमारे मेरिट पे आने वाले लोग हैं उनको आगे लेकर आएँ, ना कि सिफारशियों को। ठीक है, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक जो है हमारे मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। मेरिट वाले बच्चे जो है पीछे बैठे रहते हैं, वो खुदकुशी कर लेते हैं या ज़ाया हो जाते हैं, या इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज लेकर वो छानबुरे में दे देते हैं। तो जब मेरिट पे लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर यही होगा। ठीक है, तो कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही देना चाहती हूँ कि इंडिया जो है वो आगे बढ़ गया है। ठीक है, मैं उस चीज़ पे उनको जो है सराहना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन खुदारा ना किया करें, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा अपना घर है। अगर वो थोड़ा सा नीचे रह भी गया, पीछे रह भी गया, तो हमारा ये बनता है कि हम इसको आगे लेके चलें, ना कि कंपैरिजन्स कर करके लोगों को ये दिखाएं कि आए हमारे मुल्क में ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्बास है। अब्बास। सर आज मेरा सवाल ये है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? यानी कि कौन सी कंट्री इस टाइम, अगर आप देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान को कंपैरिजन कर रहे हैं, कि कौन सी कंट्री इस टाइम ज़्यादा मजबूत नज़र आती है? इकोनॉमी वाइज देखा जाए, आईटी सेक्टर में देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए? देखें, इकोनॉमी के सेक्टर में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर आप बात करें तो जाहिर बात है इंडिया ज़्यादा पावरफुल है। क्या वजह है? वजह ये है कि वहाँ पे जो उनके सियासतदान हैं, जो कुछ भी है वो उनकी एक पॉलिसी है, उस पर अमल पैरा है। उन्होंने हर हाल में अपने स्टेट के लिए सोचना है। हमारे सियासतदान अपने घर के लिए सोचते हैं और स्टेट को सेकंड स्टेप पे रखा हुआ है। स्टेट का चले जो भी हो जाए उससे उनको कोई सरोकार नहीं। ठीक है, अब एक अकेली आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती। अब अकेली आर्मी हमारे बॉर्डर की दिफा करेगी या मैशियत को बेहतर करेगी या हमारी जुडिशरी को बेहतर करेगी? क्या करेगी? नहीं, फ़ौज जो अपनी ड्यूटी है, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो अदा कर रही है। बाकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल जो हुक्मरान है, हमारे सियासी जो रहनुमा है, वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। वो अपने घरों के लिए पाकिस्तान से कमाएंगे, बाहर सरमायाकारी करेंगे, पाकिस्तानी अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारेगी,
करेगी, इनके बच्चे बाहर जाके लंदन में जनाब इंग्लैंड में अच्छा अमेरिका में अयाशियाँ कर रही होगी। यही इस तरह तो कभी मुल्क बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हमें अमली इक़दाम करने चाहिए जिससे हम हमारे मुल्क में चेंज आ सके? अमली इक़दाम ये है ना, हमारे यहाँ पे जो भी हुकूमत में आता है नारा लगा के करप्शन के ख़िलाफ़ अच्छा इंसाफ के नाम पे आता है और इंसाफ कोई नहीं करता है। ठीक है, इमरान खान है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, देखें जो कुछ भी है, कुछ जमहूरिया पार्टियाँ हैं। अब पीपल्स पार्टी का आप बात करते हैं तो उनके दौर को आप इस दौर से कंपैरिजन करें। लोगों के जहन में एक इम्प्रेशन बड़ा हुआ कि एक नई हुकूमत आएगी तो वो पता नहीं पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर रातों रात अच्छी पटरी के ऊपर चढ़ाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी आवाम खुद इतनी सुस्त और काहिल है। हम हमेशा इदारों पे तनकीद करते हैं लेकिन हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का हर इदारा, सिविल इदारा जिसके अंदर करप्शन है, चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक, हर बंदा करप्शन का सोचता है। सबसे पहले ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले वो सोचता है कि मैं करप्शन के रास्ते कहाँ से पैदा करूँ। ठीक है, हमें करप्शन पे काबू करना होगा अगर हम चाहें कि हमारा मुल्क ग्रोथ करे इकॉनमी। जी नहीं, देखिए तमाम सेक्टर्स में नहीं। अब पाकिस्तान की पब्लिक जितनी पब्लिक की जो इकॉनमी जितनी पाकिस्तान की बेहतर है इतनी इंडिया की नहीं है। लोग सड़कों पे खाने के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनके कैसे अब उनका मीडिया है जो नहीं दिखाता। हमारा ये है कि छोटी छोटी बात को हाईलाइट करके दिखाते हैं। गुर्बत पब्लिक के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब इंडिया की आवाम है। हमारी आवाम इतनी नहीं गरीब है जितना इंडिया की है। बाकी ये है कि एजुकेशन का इकॉनमी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की जीडीपी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा अगर आप नेट पे देखें जीडीपी वो होती है जो ग्रोथ होती है, यानी कि इंडिया जो है वो इस टाइम उनका अगर वो पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा भी है इसके बावजूद जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है उन चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। अब वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने वो दिखाना चाहता है, अपना एक मुस्बित चेहरा दिखाना चाहता है इंडिया। हमारे पाकिस्तानी आवाम की तरफ नहीं, आवाम की तरह तो नहीं है कि हम अपने इदारों पे तनकीद करें और हम अपने मुल्क का ही मतलब इमेज ख़राब करके पेश करें, हम खुद अपने मुल्क के लिए गलत प्रोपेगेंडा करें। उनकी आवाम हमदर्द है। आवाम सिर्फ हमारे हुक्मरान गलत नहीं है, हमारे आवाम भी गलत है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनकी लाइफ स्टाइल जो है इंडिया से बेहतर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? हुरैरा इरफान। हुरैरा इरफान। और कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया वेस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है कि इंडिया इकोनॉमी वाइज देखा जाए या किसी भी सेक्टर में देखा जाए इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्या वजह है? देखिए इंडिया की मतलब उसके सूबे भी ज़्यादा हैं हमसे, ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन जो उनके अदारे अधूरे ये कॉलेज वगैरह उनकी एजुकेशन ज़्यादा है हमारे से, जिस वजह से वो मुल्क हमारे से आगे जा रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा अगर ये वज़ीर आज़म हमारे सही आ जाए। सर एक बात और है, देखें आपने कहा एजुकेशन, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग बेचारे बेरोज़गार फिर रहे हैं और आप देखें कि अगर इंडिया में अगर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो वहाँ पे उसके अलावा आप देखेंगे IT का सेक्टर देख लें, वहाँ इकोनॉमी वाइज देख लें, वो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। देखें आहिस्ता आहिस्ता ना हर मुल्क की तरक्की करता है और हमारा मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता कि जब तक वो मतलब हमारे मुल्क में आपस के झगड़े नहीं ख़त्म होते तो खाक तरक्की करेंगे हम। सर 75 साल में हम अगर देखें तो अगर वो 75 साल में आगे बढ़ सकता है तो हम 75 साल में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? सर यही वजह आ रही है कि 75 साल हो चुके हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं कि हम मुल्क को बने 75 साल हो गया, ठीक है, और जो हमारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं, ठीक है, उनके अपने ही नहीं झगड़े ख़त्म होते तो हमारे मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे? यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो मेन मसला है वो हमारा सियासत है, पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल इशू की वजह से हम आगे नहीं बढ़े। जी, और दूसरी बात ये कि आए दिन हमारा ये मसला होता है इंडिया के साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें बना के रखनी चाहिए जो हम बिगाड़ लेते हैं उनके साथ। और कायदे आज़म के बाद ना एक ही वज़ीर आज़म आया जो इमरान खान, उसे भी इन्होंने 3 साल के बाद जी कर दिया कि वो नहीं चलेगा। तो सर अभी अगर हमें इस पर काम करना चाहिए तो उस पर हमें क्या करना चाहिए ताकि हम जो हकीकत में आगे बढ़ सकें? देखिए सबसे पहले तो ना अपने मुल्क के ये खुद लड़ाई झगड़े ख़त्म करें, फिर हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा, ठीक है। और बाकी बात रही ना ये आगे क्या कहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है, हमारे मुल्क में इतने ना टैलेंट है ना कि मतलब शो नहीं हो सकता, वो दबा देते हैं, खुद ही दबा देते हैं अपने मुल्क के टैलेंट को। ठीक है, तो आगे हमें मज़ीद जो है इसके लिए कोई पैगाम देना चाहें इंडियंस को, पाकिस्तानी को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? इंडियंस को तो कोई पैगाम नहीं दूंगा, पाकिस्तान को यही दूंगा कि ये अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करे और मिलजुल के रहें, ठीक है, और ताकि हमारा मुल्क आगे तरक्की कर सके। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। भाईजान पहली बात तो ये है कि हम इसलिए पीछे रह जाते हैं जो हमारे पॉलिटिशियन हैं
वो अगर हमारा साथ देना सच्चे दिल से, जैसे आदमी है गरीब तबका अपने सुबह निकलता है, दिहाड़ी करता है, दिहाड़ी करके शाम को उसको 800-850 रुपये पे मिलती है, वो शाम को घी भी ले जाता है, हर चीज़ लेता है, तो वो अपने घर में ले जाता है, अपने बच्चों को देता है, अपने हर चीज़ को देता है, तो वो उसका जो है घर खुशहाल होता है कि नहीं होता, वो कहता है भाई शुक्र अल्लाह का। ठीक है, जब ऐसा होने लग जाएगा तो इंशाल्लाह हम खुश होंगे, हम खुशहाल होंगे। जब हमारे पॉलिटिशियन नहीं जो बैठे हुए हैं, वो उन्होंने हर चीज़ यहाँ से उठा कर बाहर ले जानी, बाहर की कंट्रियों को उन्होंने अहमियत देनी है, तो फिर हम भाई क्या कर सकते हैं तो बताएं। सर इसमें हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे हम अपने मुल्क को भी आगे लेके जा सकते हैं, क्या करना चाहिए? इसमें भाईजान पहली बात तो ये है, इसमें अदरवाइज़ पहले तो ये जो चेरी ब्लॉसम है, ये डीजल वगैरह हो गया, ये जरदारी, ये कुकड़ी वगैरह हो गए, तो इनसे मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में कोई खुशहाली नहीं है। ठीक है, ये खुशहाली एक ही आदमी ला सकता है जिसका नाम इमरान है नियाज़ी, ठीक है। क्योंकि उसने एक कहा है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। तो आपको लगता है कि जो इमरान खान है उसके आने से हमारे मुल्क के जो हालात है वो बेहतर हो सकते हैं? जी बिल्कुल। जी पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि भाई आज तुम लोग बता दो कि भाई कौन सी देश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ताकतवर देश है, तो भाई बस क्या ही बोलूँ उस लड़की की बात है। तो भाई मतलब वो कह रही कि यार इंडिया को क्यों कंपेयर कर रहे हो, अच्छा देश लेके आओ ना। कि भाई कसम से ये देश जाहिलों से भरा हुआ है, इनके लोगों की सोच, जब इनको पता भाई इंडिया 75 साल में तरक्की कर सकता है, सालों तुमने कुछ भी नहीं उखाड़ा, तुमने सिर्फ कर्जा लिया लोगों से और तुम बनोगे पावरफुल कंट्री, इंडिया की बराबरी करोगे। अबे शर्म करो कुछ। दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में क्या रहा है भाई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं हूँ थोड़ा जल्दी में लेके आने के लिए आपके लिए दूसरी वीडियो, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।